हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको संविधान के भाग 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भाग 2 क्या है? नागरिकता। दोस्तों, यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं भाग 1, तो वीडियो पे जाकर देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, तो नागरिकता के बारे में चर्चा करते हैं। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का मतलब होता है, जैसे दोस्तों, कोई भी देश अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, उस अधिकार को ही क्या कहते हैं? अधिकार देता है, इसे ही क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। अधिकार जैसे मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को मिलता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब मिलने की आज़ादी होती है। यदि हमें नागरिकता नहीं मिलेगी तो ये सब नहीं प्राप्त होगा। भारत में एकहरी नागरिकता का मतलब क्या है दोस्तों? एकहरी नागरिकता का मतलब है हम केवल देश के नागरिक हैं। हम केवल क्या हैं? देश के नागरिक हैं। राज्य के क्या हैं? मूल निवासी होते हैं। दोस्तों, भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। अब हम अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 5 में बताया गया था कि जब संविधान बना उस समय जो मूल निवासी थे उन लोगों को नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय क्या हमारा देश 2 भागों में बटा, पाकिस्तान और भारत। तो कुछ लोग क्या किए? पाकिस्तान चले गए, कुछ पाकिस्तान से भारत आ गए। तो जो पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता दी गई, लेकिन ये क्या था? एक परमिट रूल लागू हुआ था। उस परमिट रूल के पहले जो आए उन्हें नागरिकता दी गई। परमिट रूल 19 जुलाई 1948 के पहले जो इंडिया में आए पाकिस्तानी, उन्हें नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। जो यहाँ से भारत से चले गए थे पाकिस्तान, लेकिन वहाँ उन्हें पसंद नहीं आया तो वो लोग क्या किए कि वहाँ से वापस आ गए। संविधान बनने से पहले जो परमिट रूल था उससे पहले ही आ गए तो उन्हें नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। अनुच्छेद 8 में क्या है दोस्तों? विदेशी भ्रमण। विदेशी ये क्या है? भ्रमण है। विदेशी भ्रमण की बात करते हैं तो विदेशी भ्रमण है ये। विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जैसे हमारे देश के बहुत से लोग क्या हैं विदेशों में, अमेरिका, कनाडा, अन्य देशों में क्या है वहाँ नौकरी करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हमारी नागरिकता क्या होगी? समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 8 की बात करते हैं, 8 हो गया। अनुच्छेद 9 की बात करते हैं। अनुच्छेद 9 में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशों की नागरिकता ग्रहण कर लिया, किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या है? अनुच्छेद 10 में है भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक वह किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं लेते हैं या कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। नागरिकता कानून संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नेक्स्ट दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने की विधि। नागरिकता प्राप्त करने की विधि नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधि है? 5 विधि है। पहला क्या है? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है दोस्तों? जन्म के आधार का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ के मूल निवासी हो गए, माता पिता यहाँ के मूल निवासी हैं तो बच्चों को मूल निवासी हैं तो बच्चों को नागरिकता जन्म के आधार पर मिली है।
और दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार का मतलब ये हो गया कि जैसे माता पिता क्या हैं, भारत के मूल निवासी हैं, भ्रमण करने गए या विदेश में नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ बच्चे पैदा होंगे तो वो क्या होंगे, इंडिया को उनको नागरिकता मिलेगी। किस आधार पर, वंश के आधार पर। तीसरा क्या है, तीसरा है दोस्तों पंजीकरण। पंजीकरण का तात्पर्य यह हुआ, पंजीकरण का तात्पर्य यह हुआ कि कोई व्यक्ति लगातार यहाँ 7 साल रहा हो या पुरुष भारत का हो और महिला क्या हो, विदेश की हो, तो उन्हें पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। इसमें विशेष तौर पे राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। और पंजीकरण द्वारा आने वाले लोगों को कुछ विशेष प्रकार की सुविधा भी दी जाती हैं, उसकी चर्चा बाद में कभी करेंगे। अगला है देशीकरण। देशीकरण के द्वारा नागरिकता किस प्रकार मिलती है, जो व्यक्ति भारत के किसी एक भाषा को, 22 भाषा में से किसी एक भाषा को जानता हो, लेकिन और उसके माता पिता क्या हों, विदेशी हों, वो क्या हों, विदेशी हों, और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो कम से कम यहाँ 10 साल रहेंगे, उसके बाद उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अगला है 5वां अर्जित भूमि। अर्जित भूमि के आधार पर कैसे मिलती है, जैसे किसी विदेशी राज्य को विजित कर लिया जाए, चाहे आक्रमण के द्वारा चाहे किसी तरह। जैसे हमारा सिक्किम की बात करें, सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया था, 22वां राज्य बनाया गया था, उन लोगों को नागरिकता दे दी गई थी। और नागरिकता छोड़ने की कितनी विधि है, भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, नागरिकता का परित्याग करे, जो व्यक्ति भारत का रह रहा है वो खुद स्वयं क्या करे, अपनी नागरिकता छोड़ दे। दूसरा, कि किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता यहाँ की समाप्त हो जाएगी। तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, यदि सरकार किसी देशद्रोही काम करने पर सरकार क्या कर लेती है, नागरिकता छीन लेती है। इस प्रकार नागरिकता 3 प्रकार से खत्म हो सकती है। और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, संविधान में नागरिकता में एक बार संशोधन 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया था, तो उसमें ये बताया गया था कि अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय होगा, तो उन्हें नागरिकता मिलेगी। दूसरा क्या बताया गया था, पंजीकरण के माध्यम से जो नागरिकता प्राप्त होती है उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह कितना था, 7 वर्षों तक, लेकिन अब क्या हो गया, 5 वर्षों तक निवास करेगा यदि व्यक्ति, तो यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने की क्या है विधि, इसमें पहले क्या था, कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रहना था। पहले 5 वर्षों तक रहना था, अब कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक रहना है, तब उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन के जरूर दबाएं दोस्तों। बेल आइकन दबाएंगे तभी हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।